शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो गालिबन हमने कल इसम का चौथा जुज इसम का चौथा जुज यानी अदद यानी मुफरद मुसन्ना और जमा कल शुरू करे हमने। कल एक इहाता लिए हमने कि कैसा होता है ये और समझने की कोशिश करें कि जमा सालिम के तीन कैसे शक्लें बदलती है। आज उसको हम लोग अजबर करेंगे ताकि सबको याद हो जाएगा। और देखिए इसम के अंदर 80 से 85% सालिम इसम होते हैं और ये तीनों शक्लें हमको अच्छी तरह याद रहना, अच्छी प्रैक्टिस रहना जरूरी है। तो टॉपिक हम इसको शुरू कर रहे हैं और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ आप लोगों को ताकि सबकी प्रैक्टिस हो। तो हम इसम की प्रैक्टिस करने लगे हैं और यहाँ पर हम इस तरह कॉलम बना लेंगे। पहले इसकी कौन सी शक्ल आ रही है देखेंगे। डी डी यानी डेफिनेटिव डेफिनेट है। एक देखो अरबी में मारिफा है या नकीरा। मारिफा इसम है या नकीरा इसम। और इसके बाद में यहाँ पे बीच में हम तीन कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर देखेंगे कि वो इसमें हमें पता लगेगा कि उसकी एरानी हालत क्या है। और यहाँ पे लिख देता हूं मैं नंबर नंबर यानी कि आदत। और चौथा हो जाएगा जेंडर। तो ये चारों पैमाने पे अपन एक इसम को ले लेते हैं। तो पहले लेते हैं इसम नकीरा। नकीरा आप जानते हैं ऐसे इसम को कहते हैं जिसके पर अल नहीं आता और आखिरी हर्फ पर तनवीन नहीं होती। तो ये ब्लू मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूं नकीरा इसम के लिए। ये हो गया हमारा मुस्लिमुन। तो एराबी शक्ल क्या है यहाँ पे इसकी। रफा हल्क। और दूसरी हालत का क्या नाम रखे थे अपन ने नस। और तीसरी हालत का क्या नाम रखे थे हमने जर। तो मुस्लिमुन नसब में जाके क्या बनेगा मुस्लिमन मुस्लिम। शाबाश मुस्लिम। नकीरा इसम है रफा में मुस्लिमन नसब में मुस्लिमन। अब जर में जाएंगे हम मुस्लिमिन और इन सब का नंबर क्या है वाहिद है मुफरद है। मुफरद लिखेंगे और वाहिद लिखेंगे जो भी आप चाहते हो लिखिए। वाहिद चलिए वाहिद है मुफरद। और जेंडर क्या है मुज़क्कर। तो ये DING पे भी हम कवर कर रहे हैं इसको। ठीक है यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है देखिए मुस्लिमुन
कोई एक मुसलमान रफा हालत में, मुस्लिमन कोई एक मुसलमान नसब हालत में, मुस्लिमिन कोई एक मुसलमान जर्रे हालत। ठीक है। जी अब मैं ब्लैक पेन इस्तेमाल कर रहा हूं इस मारिफा के लिए। और आप जानते हैं मारिफा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? शुरू में अल लाना और पीछे से एक पेश हटाना पड़ेगा, ये जो भी हटाना हरकत। अल मुस्लिम। तो यहाँ पे क्या करें हमने पहले अलिफ लाम दाखिल कीजिए, मुस्लिम मुंह करना पड़ेगा, अल मुस्लिमो, तनवीन हटाना पड़ेगा। अल मुस्लिमो। ठीक है, समझ में आ गया? ये तनवीन नहीं, मुंह आ गया। अल मुस्लिमो। अब ये हालत कौन सी? ये है रफा हालत में इसमें मारिफा। अब नसब हालत में इस मारिफा ले जाना है हमको। अल मुस्लिमा अल मुस्लिमा, लिमा अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमा हो गया। और अब हमें ले जाना है उससे जर्री हालत में। अल मुस्लिमी, मुस्लिमी अल मुस्लिमी। तो ये हो गई 3 हालतें हमारी। और ये कौन है? मुफरद। फिर से मुफरद वाहिद, मारिफा मारिफा मुफरद मारिफा वाहिद। मारिफा वहां लिख दिया हमने, यहाँ पे मुज़क्कर। मुज़क्कर। तो ये 2 हो गए हमारे, ब्लू वाला नकीरा, ब्लैक वाला मारिफा। ठीक है, इसमें अभी कोई हमको शक होने की जरूरत नहीं है। अब हम लेने वाले हैं मुसन्ना। मुसन्ना का भी इस्म नकीरा, इसमें नकीरा, इसमें नकीरा है तो अल नहीं आएगा, तनवीर फिर आ जाएगी। अब इसके अंदर जरा गौर फरमाइए कि जब ये वाहिद होता है तो वाहिद में देख रहे हैं आप तनवीन का काम चल रहा बराबर। तो ये जो आ रहा है वाहिद के अंदर, इसको बोलते हैं एराब बिल हरकत। ये एराब हरकतों की है। उन, अन, इन, उ, आ, ई आवाजों से ये पहचानते हैं, आखिरी हर्फ पर होने वाली तब्दीलियों से। लेकिन इसमें नकीरा, अब जो देख रहे हैं हम लोग मुसन्ना के अंदर, एराब बिल हरकत नहीं है, एराब बिल हर्फ। क्या बोलेंगे इसको? एराब बिल हर्फ, एराब बिल हर्फ, यानी कुछ लेटर्स की चेंज आने की, लेटर्स के अंदर तब्दीली है, लेटर्स चेंज हो जाए, हर्फ में तब्दीली आए। तो ये बन जाएगा नकीरा में, तो अल नहीं लेंगे, मुस्लिमानी लिमानी मुस्लिमानी, मुस्लिमान मुस्लिमानी। कल देखे ना अपन ने मुस्लिमानी। मुस्लिमानी के बारे में पढ़ी, क्या बोलेंगे? नकीरा इस्म मुसन्ना है, रफा हालत में है और मुज़क्कर है। तो ये होगी उसकी रफा हालत। कल हमने देखे थे, उड़ते उड़ते देखे थे कि इसकी नसब और जर सेम रहती। जी तो यहाँ पे ला लेंगे इसे मुस्लिमीना मुस्लिमाइनी मुस्लिमाइनी। आनी
मुस्लिम मुस्लिम माइनी मई मुस्लिम मईनी मुस्लिम माइनी मुस्लिम मई मुस्लिम मुस्लिम मईनी का मतलब क्या है भाई? दो सब मुसलमान नसब हालत, मुजक्कर नसब हालत, दो मुसलमान दुअल मुजक्कर है नसब और नसब। नसब है। इंग्लिश में बोलेंगे डुअल है, दुअल नसब मैस्कुलिन है और एक्यूजिटिव केस, अगर आपको इंग्लिश आती है एक्विजिटिव, हो सके से एक्यूजिटिव, इसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस, इसको बोलते हैं एक्यूजिटिव केस। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए, अब जर में डाल देंगे इसको, सेम आ जाएगा। सर मुस्लिम महीने में जे रहेगा सर नून के नीचे। नहीं क्या हो गया? क्या हुआ? ठीक है, हाँ सर। शुक्रिया, जेनेटिव केस, जेनेटिव, माशाअल्लाह, जेनेटिव केस, पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस। जेनेटिव केस, ठीक है, साथ ही जुबान में पॉजिटिव केस बोलेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज में जेनेटिव केस बोलेंगे, जेनेटिव केस, इसको नॉमिनेटिव बोलेंगे, इसको एक्यूजिटिव बोलेंगे, इसको जेनेटिव। ठीक है, जी, विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीय। ठीक है, अच्छा इसके बारे में क्या बोलेंगे, ये क्या है, मुफरद है क्या? नहीं, ये है मुसन्ना मुसन्ना तन्ना या तस्निया तस्निया तस्नीम मुज़क्कर, मुज़क्कर, और मुज़क्कर। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया। और ये नकीरा है क्योंकि इसको क्या नहीं लगाया तुमने, हल नहीं है। तो इसमें और इसमें फर्क महसूस कीजिए, ये दोनों भी जो है वाहिद के अंदर ऐराब बिल हरकत है, इसमें हर्फ से तब्दीली नहीं पहचानना पड़ेगा आपको, हर्फ से पहचान। और हर्फ से कैसा पहचानेंगे? यहाँ पे क्या पहचानेंगे, इसकी इसका सिग्नल क्या है यहाँ पे? आनी 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 नहीं, आनी अली आनी अली बोलो, गड़बड़ नहीं करो, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे अली सिग्नल है इसका, यहां पर या सिग्नल है इसका, यहां पे भी या सिग्नल है। ये नून वकाया है, ये नून रस्मुल खत है लिखने का। असल क्या है सिग्नल उसका? अली या। अब इसको मारिफा कर देंगे, अल मुस्लिमान अल मुस्लिमीन। बहुत अच्छे, इस्म मारिफा सेम नीचे ले लेंगे, ये अल आ गया। सर बोर्ड बहुत जूम हो गया। जूम हो गया, मोबाइल में आपने सेट कर लीजिए, मोबाइल में आपके जूम हो गया, जूम आउट हो गया आपके पास, दुरुस्त कीजिए। तो ये खाली क्या करें, अल लगाए, बाकी सेम है। अच्छा यहाँ पे भी अल लगा दो, अल मुस्लिम कितने अच्छे लगे। अल मुस्लिमीन, मानी मई, खाली अल के साथ है। यहाँ पे भी अल मुस्लिम, अल मुस्लिमाइन तो बहुत आसान हो गए, मुस्लिमानी अल मुस्लिमानी अल मुस्लिमानी, मुस्लिमानी अल मुस्लिमानी, मुस्लिमानी अल मुस्लिमानी, ये दोनों सेम रहते हैं। तो ये क्या होगा, मुसन्ना, फिर से तस्निया, मुज़क्कर। मुज़क्कर, तो यहां से पता लग रहा है क्योंकि इसमें मारिफा है, डी में, आई में क्या है भाई, यहाँ पे रफा है, यहाँ पे नसब है, यहाँ जर है, यहाँ पे नंबर क्या है, 2 है और मुज़क्कर है, डी में कवर हो रहा है, ठीक। चलिए अब हमको देखना है जमा। जमा में देखिए इसमें नकीरा,
जमा मुज़क्कर रफा हलक, जमा मुज़क्कर रफा हलक, मुस्लिमून मुस्लिमून मुस्लिम मुस्लिमूना। अब हमें बताना है नसब में जाना है। मुस्लिमीना 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 मुस्लिम मीना मीना या था ना इसके साथ या मुस्लिमीना, और फिर से मुस्लिमीना लेमीना मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। तो ये दोनों भी जो देख रहे हैं ना, तस्निया और जमा, इनके नसब और जर सेम रहते, इसलिए अपने को पढ़ने में आसानी है। अच्छा, ये कौन है भाई? जमा बोलो, जमा जमा सालिम, जमा सालिम मुज़क्कर मुज़क्कर। शुरू से पढ़ते हैं अपन। इसमें नकीरा, जमा सालिम रफा, इसमें नकीरा जमा सालिम नस्बी, इसमें नकीरा जमा सालिम जर्री। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें मारिफा जमा। कुछ भी नहीं करना, अल्लाह का इसमें करना है। अल मुस्लिम अल मुस्लिमूना मोना मोना अल मुस्लिमून अल मुस्लिमोना अल अल मुस्लिमीना मुस्लिम मीना मीना। और ये भी अल अल मुस्लिमीन मुस्लिम मुस्लिमीना जमा सालिम ये हो गया जमा सालिम मसालिम मुज़क्कर और मुज़क्कर मुज़क्कर। तो ये हमारा पूरा चार्ट बन गया। अब जरा सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके साथ में, फिर चलेंगे आगे। ये हॉरिजॉन्टल पढ़ना है अपने को। बोलो, एक मुसलमान मुस्लिम। एक मुस्लिम कौन सा मुसलमान? कोई तो भी एक मुसलमान। कोई तो भी एक कोई तो भी रफा हालत में फ्रेश है। अगर उन्हें मफूल बन रहा है तो कोई तो भी एक मुसलमान हालत नसब में मुस्लिमन। मुस्लिमन उसपे अगर किसी हरफ जर काम कर रहा है तो एक मुसलमान जर्री हालत में मुस्लिम। मुस्लिमीन ठीक है, तो यूं तो ये मुस्लिमुन है, जुगा तो मुस्लिमन है, पूरा जुगा तो मुस्लिमिन। अब यहाँ आ जाओ, अल मुस्लिमो, अल अल मुस्लिमून मुस्लिमा, कोई तो भी अल मुस्लिमी। मुस्लिमा अल जितना मुस्लिमून सुकून चैन से पढ़ेंगे उतना अच्छा आएगा, उजलत करना नहीं, भागा भाग नहीं। बोलो, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमान मुस्लिम अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिम। ये खत्म हो। मुस्लिम अब दो मुसलमानों के बारे में आ जाइए। दो मुसलमान रफा हालत में, मुस्लिमान मुस्लिमान मुस्लिमैने मुस्लिमैने मुस्लिमाने मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमाने मुस्लिमैनी। अब आराम से इसको खाली कल चिपका दो। अल मुस्लिमाने, अल मुस्लिमैने, अल मुस्लिमैनी। हो गया, दो मिल गए अपने को। सिंगल आ गया, डबल आ गया। अब बहुत सारे मुसलमान दिख रहे, बोलो। तो यहाँ पे ऊना लगाना, मुस्लिमोना, राउंड करो लिप्स को,
मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तमाम मुसलमान रफा हालत में है तो ऊना, नसब हालत में तो ईना, जर्रे हालत में तो ईना। अच्छा, अब खास मुसलमान बना दो, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। तो ये अगर हम 10-20 बार कर लेते हैं तो हमारे इतना अरबी की खासियत है, कानों को बहुत अपील करती है। और अरबी उतरी कानों के लिए भाई, कानों के जरिए ही आई थी। हाफिज हिफ्ज कर लेता है और अपने दिल सीने में कैद कर लेता है, वही प्रोटेक्शन है हमारा कुरान, सुनने का है ये। तो ये आवाजों को पहचानो, मैं यहाँ पे खास आपको बताने लगा हूं। यहां पर अगर आपने आवाजें इंग्लिश में लिख ली है, ये उन, ये अन, ये इन, इसको बोलते हैं एराब बिल हरकत, हरकतों से पहचानो, उन अन इन। तो कारी साहब जब खिरात कर रहे हैं, उन बोलेंगे समझ में अच्छा रफा है, अन बोलेंगे अच्छा नस्ब है, इन बोलेंगे अच्छा है जबी हाथ। तो उनका एक स्पीड और उनका एक फ्लो रहता पढ़ने का। मैं मर्द हजरात के लिए कह रहा हूं, जब हम नमाज पढ़ रहे हैं, ईशा की नमाज पढ़ रहे अभी, तो खिरत चल रही है, आप अगर जरा कान ध्यान में दिए, पैसे गिनना छोड़ दिए, सुने। बहुत सारे लोग पैसे गिनते, शाम में दुकान बंद करके गिन लेते, समझ रहे नहीं क्या करते, हिसाब कर ले, दुकान का ऑडिट कर लेते आजकल। और मौलाना को बोलते इतना लंबा लंबा खींच रहे हैं, पूरा हिसाब कर लेना लगा रहे हैं, मजाक लो, माफी। तो ये उन अन इन से आपको पता लगेगा इसमें कौन सी हालत है। और अगर ये खास हो जाएगा तो ये ऊ हो गया, ये आ हो गया, ये ई हो गया, मुस्लिमों, मुस्लिमा, मुस्लिमी। जरा शौक पैदा करो आवाजों का। अब यहां आ जाइए, ये एराब बिल हरकत है, आनी, आईनी, आनी आईनी मुस्लिमानी। जिन्हें भी जमा भी अगर खास भी हो गया तो भी आनी आईनी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी। अब देखिए कितना आसान हो गया है। ऐसा देखे तो खौफ होता है, अरे अफ्रीका क्या कर रहे है ना। अब बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी का एक जुमला नहीं आता, मोबाइल में अंग्रेजी गाने रख के सुन रहे। क्या सुन रहे? तो टिकटॉक और कौन सा वो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, एक लफ्ज नहीं समझता इंग्लिश का, लेकिन इंग्लिश हम अंग्रेज हैं। इधर इंग्लिश लिखा हुआ है टी शर्ट पे, इधर टोपी पे इंग्लिश है, पीछे इंग्लिश लिखा हुआ है। क्या बता रहे? हम अंग्रेज हैं। मुसलमान क्यों नहीं बनना चाह रहे? सही है ना? हम क्या दिखावा कर रहे हैं? जो नहीं है वो दिखावा कर रहे हैं। अरे जो है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम 25 साल 30 साल से मैं अंग्रेजी में रहा, अंग्रेजी को धो के निकाल दिया। क्या पता लगा? बेकार है यार। ये है मैं, ये मैं हूं, मेरा वजूद ये है, मेरी आखिरत ये है। सरे आईना ये है, पसे आईना ये है, मेरे दस्ते तलब में ये है, मेरे हर पे दुआ में। लेकिन लोग समझ नहीं आता है अंग्रेजी। अच्छा भाई अंग्रेजी पढ़े तो पूरी पढ़ो ना, फिर वो भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं आती। चलिए तो बोलो, उन अन इन, ओ आ ई, आनी आईनी आईनी।
ऊना ईना ईना। ईना ईना 5 साल के बच्चे को खड़े करके ये 10 बार सुना तो उन्हें आपको सुना देता ये, जी सर। आप परेशान हो जाते हैं, उन्हें इतना अच्छा सुना था। मैंने ये करके देखा, एक ड्राइंग शीट पे लगाया, लाके घर में चिपका दिया, आते जाते पढ़ो। उन अन इन आ ई बोलो, ऊ आ ई आई आनी नहीं आई, ऊना ईना ईना। ऊना ईना ईना 20-25% कुरान के वर्ड ऐसे हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपन क्या करेंगे, ये तो हो गया, बोनस कर लेंगे इसको। ठीक है, मैं बोनस करने के लिए हाफिज साहब को दे देता हूं। आइए, अरे नहीं, ये चार्ट में आप बोनस, मैं थक गया, आपके अंदाज में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये चार्ट है मुज़क्कर इस्म का। इस्म की जो जिन्स के एतबार से जो दो किस्में हैं, एक मुज़क्कर है और दूसरी मुअन्नस है। तो ये अभी तक जो हमने देखे, सर ने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, ये है मुज़क्कर के लिए। अब मुअन्नस के लिए, इसी मुज़क्कर को मुअन्नस बनाने के लिए हमको क्या तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा? सबसे पहले मुअन्नस की निशानियां क्या क्या है? अलामतें, ता मरबूता, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। तो ये जो हमारे पास मुस्लिमुन है, तो ये मुज़क्कर इस्म है, इसको हमें बनाना है मुअन्नस, सबसे पहला काम। तो मुअन्नस बनाने के लिए क्या करेंगे हम? मुस्लिमतुन मुस्लिमतुन, ता मरबूता का इस्तेमाल करेंगे, ताकि पर दम्मते। ये हो गया मुस्लिमतुन। अब मुस्लिमतुन आखिरी में गोलता है, और गोलता के ऊपर, ता मरबूता के ऊपर दो पेश तनवीन नजर आ रही। तो और तनवीन निशानी क्या की है? नकीरा इस्म की है। तनवीन निशानी है नकीरा की, और पेश निशानी है हालत रफा की। तो ये एक, कोई एक मुअन्नस मुस्लिम औरत हालत रफा में, और इसकी कौन सा है, मारिफा है या नकीरा है? नकीरा है। तो ये हो गया मुस्लिमतुन। अब इसी की हालत नसब और जर बनाना है। तो हालत नसब के अंदर आखिरी हर्फ पर जो तब्दीली आएंगी एराबी एतबार से, वो क्या तब्दीली आएंगी? मुस्लिमतन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन। नसब में, मुस्लिमतन हालत नसब में, कोई एक मुसलमान औरत हालत नसब में, मुस्लिमतन। उसी को हमको हालत जर में करना है। तो मुस्लिमतिन, क्या तब्दीली आएगी आखिरी हर्फ पर? मुस्लिमतिन, मुस्लिमतिन। सबसे पहले गोलता लगा देंगे, और नीचे कसराते, दो जेर लगा देंगे। ये बन गया मुस्लिमतिन। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। ये कोई एक मुसलमान औरत, कोई एक मुसलमान औरत। कोई एक बोलने के बाद नकीरा आ गया, अब नकीरा बोलने की जरूरत नहीं है। कोई एक मुसलमान औरत हालत रफा मुस्लिमतुन, कोई एक मुसलमान औरत हालत नसब मुस्लिमतन, कोई एक मुस्लिम औरत हालत जर मुस्लिमतिन। अब जो ऊपर जो लिखा हुआ है मुज़क्कर के अंदर, जो आखिरी में म्यूजिक आ रही थी, उन अन इन की आ रही थी, अब उसको क्या करेंगे हम? इंग्लिश का ता मरबूता लगा देंगे।
मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। मुस्लिमतीन। अब उसके बाद है अल मुस्लिमु, ये मुजक्कर है और मारिफा है, इसको बनाना है मोन्नस, तो क्या इस्तेमाल करना है? मुस्लिम मुस्लिमतु। बोलता लगा देंगे, बोलता अल मुस्लिमतु, माशाल्लाह, मुस्लिमतु अल मुस्लिमतु। हालत रफा में अल मुस्लिमतु, खास मुसलमान औरत, उसको नस्बी हालत में ले जाना है अल मुस्लिमता मता। अल मुस्लिमता। जर्री हालत में अल मुस्लिमती। अल मुस्लिमती। नकीरा से मारिफा के अंदर, नकीरा इसम से मारिफा इसम के तब्दीली के अंदर क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आए, क्या क्या तब्दीलियां आई? सबसे पहले तनवीन हट गई और उसके बाद बोलता है अलिफ लाम आ गया, शुरू में अलिफ लाम आ गया और तनवीन हट गई, दो पेश की जगह एक पेश आ गए। तो बहरहाल हमारा हो गया नकीरा के लिए मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, और उसी को मारिफा के लिए अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती। अब बनाना हो गया हमारे पास वाहिद का, ये मुफरद है, वाहिद है, ये भी मुफरद है और वाहिद है। ये मुजक्कर से क्या बन गया? मुअन्नस। अब वाहिद हो गया, अब इसको बनाना है तस्निया। तस्निया बनाने के लिए मुजक्कर के अंदर निशानी क्या है? अलिफ। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये अलिफ है, अलिफ लगा दिए और आखिरी में जो लगा दिए वो नून जेर नहीं कर दिए। तो सेम मुस्लिमतुन जो है उसी को हम क्या करेंगे? तस्निया बनाएंगे, क्या बन जाएगा? अब ये जो ता बोलता थी, ता मरबूता हमारे पास, ये ता मरबूता की शक्ल ऐसी है। अब ये क्रॉस में थी, इसको फोल्ड हो गई थी, अब इसको क्या करना है? खोल देना है। ये खोलने के बाद ऐसी बन जाएगी ता। तो यहाँ पे वो ता का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आ गया अल मुस्लिमा। फिर ये ता जो बोलता थी उसको खोल दिए। अब तस्निया की निशानी अलिफ ममदूदा। ममदूदा नहीं, सिर्फ अलिफ है। अलिफ। मुस्लिमतानी, दो मुअन्नस या दो मुसलमान औरतें, और हालते रफा के अंदर, और ये है नकीरा। अब इसी को हमको बनाना है हालते नसब में लेकर जाना। मुस्लिमतैनी, ये या नून आखिरी में वैसा ही रहेगा, सिर्फ ऐड क्या हो रहा है इसमें बीच में? ता ऐड हो रही। मुस्लिमतैनी। हालते जर ये तो सेम रहती, सेम लिख देंगे मुस्लिमतैनी। मुस्लिमतैनी। मीम के ऊपर जबर, ता के ऊपर भी जबर। अलिफ तो वो तजवीद के उसूल के मुताबिक अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा खाली रहता, अगर उसके ऊपर कोई हरकत आ गई तो वो हमजा बन जाता, तो वो अलिफ का वजूद खत्म हो जाता, तो ये खाली रहेगा हमेशा। तो ये हो गया मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। अब इसको हमको क्या करना है? ये नकीरा था, मारिफा बनाना है। तो मारिफा बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको अलिफ लाम लगाना है, तो अलिफ लाम लगा देंगे, ता खोल देंगे, अल मुस्लिमतानी आ गया। और हालत नसब के अंदर अल मुस्लिमतैनी। हालत जर भी सेम है, अल मुस्लिमतैनी।
सिर्फ अलिफ लाम लगाने का है सर, बदल नहीं दूसरा कुछ सिर्फ अलिफ लाम लगाना है बस, कोई चेंजेस नहीं करना है। अल मुस्लिमतैन। तो एक बार फिर से हम शुरू से आएंगे। कोई एक मुसलमान औरत हालत रफा में, मुस्लिमतुन। कोई एक मुसलमान औरत हालत नसब में, मुस्लिमतन। कोई एक मुसलमान औरत हालत जर में, मुस्लिमतीन मुस्लिमतिन। एक खास मुसलमान औरत हालत रफा में, अल मुस्लिमतु मुस्लिमतु। खास मुसलमान औरत हालत नसब में, अल मुस्लिमता। खास मुसलमान औरत हालत जर में, अल अल मुस्लिमतीन मुस्लिमती। अल मुस्लिमती। अल मुस्लिमा हाँ। अल मुस्लिमत कोई दो मुसलमान औरत हालत रफा में, मुस्लिमतान मुस्लिमतानी। कोई दो मुसलमान औरतें हालत नसब में, मुस्लिमतैन मुस्लिमतैनी। कोई दो मुसलमान औरतें हालत जर में, मुस्लिमतैन मुस्लिमतैनी। दो खास मुसलमान औरतें हालत रफा में, अल मुस्लिमतान मुस्लिमतानी। दो खास मुसलमान औरतें हालत नसब में, अल मुस्लिमतैन अल मुस्लिमतैनी। दो खास मुसलमान औरतें हालत जर में, अल मुस्लिमतैन अल मुस्लिमतैनी। ठीक है। अब जमा के लिए, जमा बनाने के लिए मुजक्कर इस्म के अंदर जो हर्फ इस्तेमाल हुआ वो था वाव। वाव इस्तेमाल हुआ। लेकिन मोन्नस की जमा बनाने के लिए आखिरी में अलिफ और ये वाली ता का इस्तेमाल किया जाता। अब वो कैसा बनता एक बार देख लेंगे हम। मुस्लिमातुन मुस्लिमात मुस्लिमात मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन ऐसा बनेगा, मुस्लिमातुन। जमा मुजक्कर के लिए मुस्लिमूना था और जमा मोन्नस के लिए मुस्लिमातुन। मुस्लिमात मुस्लिमातुन। तो ये बहुत सारे, कोई तो भी मुसलमान औरतें हालत रफा में, मुस्लिमातुन। अब इसकी बनाएंगे हम हालत नसब और हालत जर। अब आपको मालूम है हालत नसब और हालत जर जमा की सेम रहती, तो ये बनेगा मुस्लिमातिन मुस्लिमाता मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अब यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे हालत नसब में दो जबर नहीं आएंगे, जेर ही आएगा, दो जेर ही आएंगे। ठीक है। अब हालत जर में करना है तो सेम, मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। और इसको बनाना है मारिफा। ये तो था हमारा नकीरा, अब इसको बनाने का है मारिफा। तो मारिफा बनाने के लिए जैसे ही अलिफ लाम लगाए, ये दो पेश की जगह एक पेश खुद ब खुद गायब हो जाता, गिर जाता, क्योंकि इनकी दुश्मनी है दोनों की। क्या हो जाएगा ये? अल मुस्लिमातु। और हालत नसब और जर अल मुस्लिमाती। अल मुस्लिमाती और जर में भी अल मुस्लिमाती। मुस्लिमाती जमा कोई तो भी बहुत सारे मुसलमान औरतें हालत रफा में, मुस्लिमातुन। जमा कोई तो भी बहुत सारे मुसलमान औरतें हालत नसब में, मुस्लिमातिन। जमा कोई तो भी बहुत सारी मुसलमान औरतें हालत जर में, मुस्लिमातिन। उसी को मारिफा बनाना है, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती। नसब और जर दोनों भी सेम रहेगी।
जमा में। जी। तो एक बार फिर से हम शुरू से आएंगे मुजक्कर और मोन्नस दोनों के लिए। अब ये जितने भी नाम है हमारे पास, पहले मुजक्कर है और उसके बाद मोन्नस है। तो मुजक्कर के लिए, नकीरा के लिए 1 2 3 ये हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। 1 2 3 वाहिद, तस्निया और जमा। इसको याद रखने के लिए आसान तरीका हमारे हाथ के इशारे से हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर वाहिद, तस्निया, जमा और उसकी एराबी हालत, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर के लिए आसानी से याद करना है हमको। शुरू से हम आएंगे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन हालत रफा, मुस्लिमन हालत हालत नस्ब, मुस्लिमिन हालत जर। तो ये हो गया मुजक्कर। फिर से एक बार, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अब तस्निया की तरफ 2 उंगली इशारा, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। तस्निया हो गया। अब जमा के लिए 2 से ज्यादा है, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ये हो गया मुजक्कर मुजक्कर सीधे का हाथ की complete। तरफ, राइट हैंड साइड। अब मोहन्नस के लिए ये हाथ का इस्तेमाल, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। अब जमा के लिए मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो ये है, इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत आसानी होगी वाहिद, तस्निया, जमा और एराबी हालत के एतबार से। तो आप लोग प्रैक्टिस करा सकते हैं। अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमातानी, अल मुस्लिमात, फिक्र ना करो, आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस अल मुस्लिमाता, अल मुस्लिमाता, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी, अल मुस्लिमात, अल मुस्लिमाती। ये पूरा चार्ट मुजक्कर का है, जरा देखिए, 1 मिनट में आ जाएगा। और मैंने जो लिखा था चार्ट वही नहीं। हाफिज साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से बताया। पहली लाइन देखिए, उन एन वाहिद नकीरा। बोलिए मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। हो गया, मैं बात जोड़, ये हो गया मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिम। बच्चों को खड़े करके बताओ, हाथ ऊपर करके सीधा, मुस्लिमुन, सिंगल प्लेस, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। ठीक है, अब खास कर दो, अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। रिपीट, रिपीट, अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। अब तस्निया ले लें, 2 उंगली बताओ, नकीरा, मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, मुस्लिमैनी। रिपीट, मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, मुस्लिमैनी। आवाज में
आवाज बंद हो गई। अल मुस्लिम अब जमा अल अपना नकीरा मुस्लिमोना मुस्लिमोना मुस्लिमीना मुस्लिमीना रिपीट मुस्लिमोना मुस्लिमीना मुस्लिमीना अल लगाएंगे पास करेंगे अल मुस्लिमोना अल मुस्लिमीना अल मुस्लिमीना देखिए कोई इतना बड़ा है ना ये वाह मामूली है। अब यहाँ पर मुदर्रिसुन रखेंगे मुदर्रिस रखेंगे क्या रखेंगे मादा चलो पढ़ो मुदर्रिसुन मुदर्रिसन मुदर्रिसिन अल मुदर्रिसु अल मुदर्रिसा अल मुदर्रिसी मुदर्रिसानी मुदर्रिसैनी मुदर्रिसैनी अल मुदर्रिसानी मुदर्रिसैनी मुदर्रिसैनी मुदर्रिसूना मुदर्रिसीना मुदर्रिसीना मुदर्रिसूना मुदर्रिसीना ऑनलाइन वालों भी सब मेरे साथ करें नकीरा मुदर्रिस रेडी हाँ एक्शन के साथ मुदर्रिसुन मुदर्रिसन मुदर्रिसिन अल मुदर्रिसु अल मुदर्रिसा मुदर्रिसी तस्फिया नकीरा मुदर्रिसाने मुदर्रिसैनी मुदर्रिसैनी खास अल मुदर्रिसानी अल मुदर्रिसैनी अल मुदर्रिसैनी जमा अल मुदर्रिसूना मुदर्रिसूना मुदर्रिसीना मुदर्रिसीना खास अल मुदर्रिसूना अल मुदर्रिसीना मुदर्रिसीना तो तब्दील करो मोहल्लिस यानी इंजीनियर मोहल्लिस इसके बाद एक शब्द पहले एक का करके फिर मोहल्लिस हाँ एक इंजीनियर रफा लगते मुहंदिसुन मुहंदिसन मुहंदिसिन अल मुहंदिसु अल मुहंदिसा अल मुहंदिसी दो इंजीनियर मुहंदिसानी मुहंदिसैनी मुहंदिसैनी खास दो इंजीनियर अल मुहंदिसानी अल मुहंदिसैनी अल मुहंदिसैनी जमा इंजीनियर मुहंदिसूना मुहंदिसीना मुहंदिसीना खास अल मुहंदिसूना मुहंदिसीना मुहंदिसीना सालिहुन साले बोले तो नेक सालिहुन सालिहन सालिहिन सालिहुन सालिहन सालिहिन खास करो अस्सालिहु अस्सालिही अस्सालिहा अस्सालिही दो सालिहैनी सालिहानी सालिहैनी सालिहैनी अस्सालिहानी अस्सालिहैनी अस्सालिहैनी सालिहूना सालिहीना सालिहीना अस्सालिहूना अस्सालिहीना अस्सालिहीना ठीक है ठीक है अभी क्या करेंगे बस सही है ना बोनस अगला चार्ट चेंज अब देखिए ऑनलाइन वाले सब लोग किताब मरबूता दिख रही सब में तो ये बोनस तो अपन बोनस करेंगे मुदर्रिस मोहनस है नकीरा चलो
मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन अल मुस्लिमतु अल मुस्लिमता मुस्लिमती दो औरतें मुस्लिमतानी मुस्लिमतैने मुस्लिमतैने अल मुस्लिमताने अल मुस्लिमतैने अल मुस्लिमतैने मुस्लिमातुन म्यूजिक बिल्कुल चेंज कर दो, म्यूजिक चेंज कर दो। मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन अल मुस्लिमातु अल मुस्लिमाती अल मुस्लिमाती मोहम्मदातुन सातुन ने सतुन मोहम्मदातुन मोहम्मदातन मोहम्मदातिन रिपीट मोहम्मदातुन मोहम्मदातिन मोहम्मदातुन मोहम्मदातन मोहम्मदातिन अल मोहम्मदातु अल मोहम्मदाता अल मोहम्मदाती मोहम्मदातानी मोहम्मदातैनी मोहम्मदातैनी अल मोहम्मदाताने अल मोहम्मदातैने अल मोहम्मदातैने मोहम्मदात मोहम्मदातिन मोहम्मदातिन अल मुहद्दिसातु अल मुहद्दिसाती अल मुहद्दिसाती। अब क्या पढ़ते हैं? सालिहतुन सालिहतन सालिहतिन अस्सालिहतु अस्सालिहता अस्सालिहती सालिहताने सालिहतैने सालिहतैने अस्सालिहताने अस्सालिहतैनि सालिहतैने सालिहातुन सालिहातिन सालिहातिन सालिहातु अस्सालिहाती अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके पास में प्रिंट आउट भेजा हुआ है। आप इस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे और ये हर एक सबक के बाद हम ये कराते जाएंगे, क्योंकि हमें इस्म को 4 अक़साम में देखना है। जो दूरबीन से देख रहे हैं हम, डी में देखना है। डी का मतलब है डेफिनेट इंडेफिनेट, आई का मतलब है एराब, एल का मतलब अदद नंबर, जी का मतलब है जिन्स जेंडर। कोई भी इस्म को आप समझ नहीं सकते जब तक ये 4 रेज निकालते नहीं आप उसमें 4 चीजें निकलना, वरना आपको कोई भी आयत के माने नहीं समझ। अंदाजा मार देंगे आप, लेकिन समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम लोग टाइम खत्म हो गया। अगर आपके कुछ सवाल है तो बोलिए, सवाल लेते हैं। आयत ले लेते हैं, ले लो ना, 5 मिनट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रोजाना जो हम तजवीद थोड़ा थोड़ा ले रहे, तो उसके अंदर कल हमने 2 आयतें सूरह फातिहा की पढ़ चुके थे। पहली आयत थी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। ये 2 आयतें हम कल पढ़ चुके। और इसके अंदर जो जो कवायद इस्तेमाल हुए थे, जैसा कि अलिफ मद्दा,
या मद्दा और वाव मद्दा के बारे में भी हमने देख लिए। और दूसरा कल जो नया कायदा हमने सीखे थे वो हुरूफ लीन का कायदा था। कौन सा कायदा था? हुरूफ लीन का, यानी कि हुरूफ लीन वो हुरूफ लीन जैसा कि उसकी मिसाल ये है कि अगर वाव है और उसके पहले जबर आ गया। हुरूफ मद्दा के कायदे में हमने देखे थे वाव है और उसके पहले पेश था। वाव है उसके पहले पेश है तो वाव मद्दा था। ये इसको खींच के पढ़ने का था, होठ गोल करके आवाज आगे की तरफ। हमजा वाव पेश ऊ खींच के पढ़े थे। लेकिन कल जो कायदा हमने देखे, किसी हर्फ पर ये वाव है और उसके पहले वाला जो हर्फ है उसके ऊपर है जबर, तो उसकी आवाज आएगी जैसे हमजा के ऊपर जबर और उसके बाद आ गया वाव, तो उसकी आवाज आएगी औ। और उसी तरीके से किसी हर्फ पर जेर है हर्फ के नीचे और उसके बाद अगर या आ जाए तो उसको या मद्दा का कायदा हमने कहे थे और उसकी आवाज नीचे की तरफ जा रही थी और उसको खींच के पढ़ना था। जैसे हमजा या जेर ई, उसके अंदर तब्दीली या है और उसके पहले वाले हर्फ पर भी जबर है। जैसे हमजा या जबर आई। तो ये दो कायदे हमने कल नए देखे, एक औ वाला और एक आई वाला। और उसकी मिसाल भी कल हमने मुस्लिमानी मुस्लिमानी ये देख लिए थे। अब आज जो आयत हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कल जो पढ़े थे या लीन का कायदा पढ़े थे, आज की जो आयत पढ़ेंगे वो वाव लीन का कायदा पढ़ेंगे, यानी कि वाव है और उसके पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आ गया। तो तीसरी आयत क्या है हमारी सूरह फातिहा की? मालिकी यौमिद्दीन यौमिद्दीन मालिकी मालिकी दोनों भी खड़ा जबर या फिर अलिफ। तो ये खास तौर पे मैंने आज इसको खोल के लिखा, ये मालिकी यौमिद्दीन ये है इस्म, ये एक इस्म है। अब इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन क्यों नहीं है वो ग्रामर में इंशाल्लाह आगे के सबकों में सर पढ़ाएंगे, आपको बहुत तफसील से बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या है, क्यों आया वो अलिफ लाम नहीं आया, क्यों तनवीन नहीं आया, उसके बारे में बहुत तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये है बहरहाल मालिकी। तो हर्फ की शुरुआत, लफ्ज की शुरुआत हो रही मीम से और मीम के ऊपर है जबर और जबर के बाद वाला जो हर्फ है वो है अलिफ। तो अलिफ से पहले अगर किसी हर्फ पर जबर आ जाए तो उसका कायदा क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। तो उसको क्या करेंगे हम? खींच के पढ़ेंगे माँ। और दूसरी एक हरकत है अलिफ मकसूरा या खड़ी जबर, जो बराबर है किसके? अलिफ मद्दा के बराबर है। तो चाहे इसको आप अलिफ के साथ लिखो या फिर अलिफ निकाल कर इसके ऊपर खड़ी जबर लगा दो। तो कुरान के अंदर ऐसा ही लिखा हुआ है। तो अलिफ मद्दा का कायदा हमने देखे, वो बराबर है किसके? खड़ी जबर के। तो खड़ी जबर को भी हम जैसा मीम अलिफ जबर माँ को खींच रहे थे वैसा ही खड़ी जबर को भी खींचेंगे। तो ये हो गया मीम अलिफ मीम खड़ी जबर माँ। उसके बाद है लाम, लाम के नीचे है जेर, तो जेर आ गया तो मुतहर्रिक हो गया। और उसके बाद है काफ, काफ के नीचे भी जेर है तो वो भी मुतहर्रिक हो गया। और सबसे पहला कायदा था जबर जेर और पेश को हमेशा जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी उसको खींचना नहीं है। तो अब ये क्या बन जाएगा? मालिकी मालिकी। तो पहला लफ्ज हो गया। अब दूसरा है यौमी, यौमी। वाव नजर आ रहा,
उसके पहले या है और या के ऊपर जबर है, तो या मुतहर्रिक हो गई जबर के साथ, और उसके बाद वाव आ गया। वावलीन तो वाव से पहले अगर जबर आ गया तो कायदा कौन सा आ जाएगा? वावी वावलीन का कायदा, यौमिद्दीन वावलीन का कायदा हो जाएगा। तो या वाव जबर यौ। अब इसके दो तरीके पढ़ने के हैं जो हम आमतौर पे हमारे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं। यौम आजादी बोलते हैं ना, यौम जमहूरिया, यौम आजादी, तो यौ नहीं यौ। वाव का भी तलफ्फुज करना है, यौ। फिर मीम के नीचे जेर है, मुतहर्रिक आ गया, जेर है, और हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, यौमी। फिर जाएंगे मालिकी यौमी। अब इसके बाद है तीसरा जो लफ्ज आया वो है दीन, अद्दीन। अब ये पहचानिए कि ये इसमें है कि क्या है? इसमें है। क्यों इसमें है? निशानी है अलिफ लाम, तो ये हो गया मारिफा इस्म। मारिफा अलिफ लाम लग गया तो मारिफा इस्म हो गया। अब इस्म है तो चार चीजें हमको देखना है, DING। सबसे पहले उसकी वसात, मारिफा है कि नकीरा है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, अलिफ लाम के साथ। उसके बाद उसकी एराबी हालत रफा है, नसब है कि जर है? हाँ, आखिरी हर्फ के नीचे जेर है, इस वजह से ये हालत जर हो गया। अब उसके बाद है नंबर, वाहिद, तस्निया, जमा। ये वाहिद है। और उसके बाद लास्ट में जिन्स में मुजक्कर है कि मोहन्नस है? मुजक्कर है, क्योंकि मोहन्नस की कोई निशानी इसमें नहीं है। अच्छा, अब ये हो गया अद्दीनी। अब अद्दीनी के ऊपर अलिफ लाम शुरू में आ गया और दाल के ऊपर तशदीद आई, तो ये तशदीद क्यों आई? शमसिया है, इस वजह से इसके ऊपर तशदीद आ गई, और इसकी निशानी तशदीद आ गई, तो ये हुरूफ शमसिया है। दाल हुरूफ शमसिया है इस वजह से कि ये जुबान की नोक के जरिए से अदायगी इसकी होती, तो ये हो गया हुरूफ शमसिया। और उसके पहले अलिफ लाम अगर है तो अलिफ लाम दोनों भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो हरकत, अब ये दाल से हमको पीछे मीम के नीचे जेर है, तो इस जेर से हमको डायरेक्ट मिलाना है दाल से, तो उस वजह से यहाँ पे आ गई तशदीद। तो अब शुरू से आखिर तक क्या हो जाएगा? मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। अच्छा, हम पढ़ रहे मालिकी यौमिद्दीन, दीनी क्यों नहीं पढ़ रहे? रुक रहे हैं ना, क्योंकि हमको यहाँ पे रुकना है। वहां पर या आयत आ जाए या फिर हमको रुकना है या हमारी सांस टूट जाए, तो आखिरी हर्फ की हरकत को हम क्या करेंगे? साकिन, आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। जो भी हरकत हो उसको बदल देंगे सुकून से या जज़म से। तो आप पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन। तो ये थी हमारी आज की एक आयत तजवीद के मुतालिक। शुरू से एक बार सूरह फातिहा आखिरी मर्तबा पढ़ेंगे, जो जो आयतें हमने पढ़े। तो पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह। चलो।